सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी आर्य बंधुओं को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्ते और आप सबका बहुत स्वागत है आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में। जैसा कि पंडित जी ने बताया, मेरा आज का विषय है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त को, जो कि अग्नि सूक्त कहलाता है, उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगी। जैसा कि आर्य समाज का तीसरा नियम अभी हमने पढ़ा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सब आर्यों का परम धर्म है। तो उसी धर्म को आगे बढ़ाते हुए मैं ये आज का जो प्रवचन है वो दे रही हूँ। मैं कोई वैदिक विद्वान नहीं हूँ, विद्वान भी नहीं हूँ शायद, बस मैं जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर रही हूँ उसका प्रवचन कर रही हूँ, क्योंकि शास्त्रों में स्वाध्याय और प्रवचन लिखा है कि हमें करते रहना चाहिए। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि हम सब की वेदों में रुचि बढ़े और हम भी इनका स्वाध्याय करें, पढ़ें, पढ़ाएं, सुने और सुनाएं। जो वेद ज्ञान है ये सागर है, इसमें मतलब हम सब यहाँ पर अनिल जी हैं और बहुत सारे पंडित जी, माता जी, बहुत सारे वैदिक विद्वान हैं जो हमें सागर में घुस घुस के मोती देते रहते हैं। पर हमारा ध्येय क्या होना चाहिए कि हम खुद गोता लगाएं और उन रत्नों को हम खुद प्राप्त करें। तो इस दृष्टि से ये पूरा प्रवचन आप सुनिएगा, खुद हम कितना प्रयत्न कर सकते हैं। मेरे उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं समझने में, क्योंकि मेरी ये जर्नी जो है 10-12 साल से शुरू हुई है। तो अगर वो कुछ गलती होती है तो आप मुझे बता दें, मैं उसे सही कर लूँ, और कुछ अच्छा लगता है तो उसे ग्रहण करके उसे आगे बढ़ाएं। ये जो आज का मैं बताऊंगी वो पूरा जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य पर आधारित है, परंतु बहुत सारे आर्य विद्वान जो है उन्होंने उनके भाष्य को जो समझा है वो समझाया है, जिसमें से जो आज मैं बता रही हूँ उसमें मुख्यतः मैंने आचार्य आशीष जी का, विद्यानंद विदेह जी का, स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर जी का, हरिशंकर शरण जी का, और अभी आचार्य हरि प्रसाद जी आए थे, उनके इन मंत्रों के और भी वैदिक मंत्रों के बहुत ही सुंदर प्रवचन हैं। उनको आधार लेकर मैं ये आज जो है आप सबको बता रही हूँ। उनका बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ कि इतनी सुंदर ज्ञान उन्होंने जो है हमें दे रखा है। हम सब जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और हर मंडल में कुछ सूक्त हैं। टोटल सूक्तों की संख्या 1028 है और टोटल ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 10,592 है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कुछ इंफॉर्मेशन है, तथ्य हैं जो हमें अपने शास्त्रों के बारे में मालूम होना चाहिए। इससे हमारी उनके प्रति प्रीति बढ़ती है, क्योंकि जानकारी बढ़ती है तो प्रीति बढ़ती है, हम उनको रुचि बढ़ती है हमारी। इसमें जो अग्नि सूक्त है वो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, उसमें 9 मंत्र हैं। और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, अंतिम मंडल, उसका अंतिम सूक्त है 191 सूक्त, जो संगठन सूक्त कहलाता है, जिसमें 4 मंत्र होते हैं। हमें वो चारों मंत्र याद हैं क्योंकि हम यहाँ पर उनका हर संडे जो है उनको बोलते हैं, परंतु हमें प्रथम सूक्त के मंत्र नहीं याद हैं। ज़्यादातर को पहला या 9वां याद होगा क्योंकि वो स्वस्ति वाचन में आता है। तो हमें प्रयास करें कि हम इनको भी याद करने का स्मरण करेंगे, जिससे हमारे उसके संस्कार हमारे अंदर पड़ेंगे। आगे बढ़ने से एक बात और मैं पूछना चाहूँगी या बताना चाहूँगी कि हम वेदों को क्यों पढ़ें, इनसे हमारे जो लौकिक जीवन चल रहा है, व्यवहारिक जीवन चल रहा है, उसमें क्या लाभ होगा। हमको बहुत सारा ज्ञान है, हम बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, हम अपनी दैनिक उपासना आदि भी करते रहते हैं, भले पौराणिक विधि से करें, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। फिर वेदों को पढ़ने
क्यों पढ़ें हम इन मंत्रों को, हम पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा वो तो हम आगे देखेंगे, पर हम आज हम क्यों इस संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सुनना चाहते हैं इनको। तो 2-4 बिंदु रखना चाहूंगी। एक तो कि स्वाध्याय का जो अर्थ बताया गया है शास्त्रों में, हमारे अपना अध्ययन करने के अलावा शास्त्रों में जो बताया गया, शास्त्रों को पढ़ना, वैदिक शास्त्रों को पढ़ना ही एक्चुअली स्वाध्याय है, और आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना ही स्वाध्याय है। और जैसा हमने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो उसमें सारी सत्य विद्याएं हैं, सारे ऋग्वेद में गुण, सारे पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव दिए हुए हैं, उनको पढ़ने से हमें सत्य विद्या प्राप्त होगी। और ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगी, बार बार आप पढ़ें तो उसका हमें डेप्थ में ज्ञान होगा, और फिर आपको दुनिया को देखने की दृष्टि बढ़ेगी, बदलेगी, सत्य दृष्टि आएगी। और दूसरा एक मैं आज के उसमें बोलना चाहूंगी कि क्यों जरूरी है, ये विद्या लुप्त हो रही है। सत्य कभी लुप्त नहीं हो सकता, हम कहते हैं वो बात ठीक है, कभी लुप्त नहीं होगा, पर हमारे जीवन से तो लुप्त हो रहा है ना, तो आगे बढ़ने वाली पीढ़ियों से भी लुप्त होगा। फिर से ईश्वर को 4 दुष्ट ऋषि उत्पन्न करने पड़ेंगे, तो हम क्यों इसे लुप्त कर रहे हैं, इसको हमें समझना जरूरी है, आगे बढ़ाना जरूरी है। जैसे कहते हैं धर्म की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि धर्म से हमारी रक्षा होगी, इसी प्रकार ये शास्त्रों को पढ़ना भी एक धर्म है, इनकी रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि यही हमें रक्षा करेंगे, इन्हीं से हमें रक्षा का मार्ग प्राप्त होगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग सबको मेरी प्रेरणा रहेगी कि वेदों का अध्ययन, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें, वो आपके व्यवहारिक लौकिक भौतिक जीवन में की उन्नति में हमेशा सहायक होंगे। अब आइए हम जो है इस प्रथम सूक्त की ओर आगे बढ़ते हैं। अग्नि सूक्त, इसके ऋषि हैं मधुचंद्रा वैश्वामित्र ऋषि हैं, देवता अग्नि है, देवता का अर्थ होता है विषय, तो इस मंत्र का विषय अग्नि है। छंद्र गायत्री है, गायत्री छंद्र में 8 अक्षर के 3 पाद होते हैं, तो 24 अक्षर टोटल होते हैं, जैसा कि हमारे गायत्री मंत्र में भी होता है। अब इसके देवता पर आते हैं, देवता इसका अग्नि है। तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जो ये अग्नि शब्द है, इसको सायण आदि ऋषियों ने भी, विद्वानों ने भी जो है भौतिक अग्नि लिया है, और जो पाश्चात्य के विद्वान हैं उन्होंने भी इसको केवल भौतिक अग्नि लिया है। और जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि मंत्रों में जो अग्नि के विशेषण आए हैं, उनकी जो क्रियाएं बताई गई हैं, वो भौतिक अग्नि में कई जगह बैठेंगी ही नहीं, फिट ही नहीं होगी। हमें अजीब सा लगेगा कि भौतिक अग्नि ऐसा कैसे हो सकती है, पिता समान कैसे हो सकती है भौतिक अग्नि। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है हम जैसे लोगों की, जो अपने को पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय मानते हैं, विशेषता हम लोग की जो है बहुत रुचि हट गई वेदों से। ये क्या है, ये तो, और जैसा कि प्रचारित किया गया गरेड़ियों के गीत हैं, ये नेचर वर्शिप करते थे आर्य लोग, तो उस तरह की भावना डाल दी गई। तो हम लोग सब जो है स्वयं वेदों से धीरे धीरे दूर हो गए। उपनिषदों में जहाँ केवल आध्यात्मिक ज्ञान था उसमें हमारी रुचि रही, और पौराणिक ग्रंथों में रुचि बढ़ती गई, क्योंकि उसमें कहानियाँ थी जो हमें अपने व्यवहार में लगती थी, तो हम उनको रुचि के साथ सुनते पढ़ते थे। तो आज जरूरत है कि हम इस सत्य विद्या को समझें, और वो जो बात बताई वो हमें महर्षि ने बताई। महर्षि का जब हम उनके भाष्य पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना स्वाध्याय, कितना ध्यान, वो सच में नूतन नए जमाने के ऋषि हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इतने सारे प्रमाणों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, निरुक्त, मनुस्मृति, इतने सारे शास्त्रों को पढ़कर बताया कि इस मंत्र में अग्नि शब्द का अर्थ केवल भौतिक अग्नि नहीं है। भौतिक अग्नि तो लगती ही है, परंतु इन सूक्तों में और वेदों में अलग और भी सूक्तों में अग्नि, वायु आदि शब्दों का अर्थ जो है वो परमात्मा है, ब्रह्म है। ये ब्रह्म अग्नि के विषय में कहा जा रहा है, और हम आगे देखेंगे भी कि कैसे। और जब आप इनको पढ़ना, सुनना, समझना, अपने अंदर धारण करना शुरू करेंगे तो इतना भक्ति भाव है, इतना समर्पण है ईश्वर के लिए, इतने गुण बताए
है उसमें इस सत्य विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। और ये स्वाभाविक भी होना चाहिए कि हमारा जो पहला वेद है, उसका पहला सूक्त, उसके मंत्र जो है वो ब्रह्म ईश्वर पर होना कि भौतिक अग्नि पर, तो ये भी एक स्वाभाविक बात है। तो अग्नि का परमात्मा के लिए उन्होंने करीब करीब 14-15 प्रमाण दिए हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध प्रमाण जो हम सबको पता है कि ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य को विद्वान लोग अनेक नामों से जानते हैं, अनेक रूपों में जानते हैं कि एक सत्य परमात्मा को विद्वान लोग अनेक नामों जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि आदि से जानते और मानते हैं। इसी प्रकार ये भौतिक अग्नि के लिए भी यहाँ अग्नि शब्द आया, उसके लिए भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं बहुत सारे कि, और ये बताया कि भौतिक अग्नि का जो बल है उससे हमें शिल्प कला आदि, विमान कला, वेग आदि के लिए यूज करना है और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है। तो उन्होंने दोनों बातें रखी हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस की। उन्होंने बताया जैसे अग्नि को अश्व बोला गया है कई मंत्रों में कि भाग तेज दौड़ने वाली, अग्नि को वृष बैल बोला गया है कि जो बहुत बलवान है। तो इस तरह उन्होंने इतने सुंदर प्रमाण देकर अग्नि का अर्थ बताया है। अब आइए हम, क्योंकि इसमें अग्नि शब्द 9 मंत्रों में 8 मंत्रों में अग्नि आया है, तो अग्नि का अर्थ हम समझ लेते हैं। निरुक्त के हिसाब से अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि का अर्थ है जो आगे ले जाए, अग्र से बना है, अग्नि जो हमें आगे ले जाए। निरुक्त की परिभाषाएं हैं, मैं केवल हिंदी बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारे विषय से भी हट जाएगा और ना मुझे उसका अपना संस्कृत में बताना समझाना, मेरे को भी वो ज्ञान नहीं है। तो भौतिक अग्नि जो है हमेशा ऊपर जाती है और ईश्वर भी हमेशा हमें आगे ले जाता है, गाइड करता है, सत राह दिखाता है। फिर अग्नि का एक अर्थ है जो यज्ञ में सबसे पहले लाया जाता है। तो हम जो जब अग्निहोत्र करते हैं तो अग्नि सबसे पहले लाते हैं, अग्नि प्रदीप्त करते हैं। इसी प्रकार जो ये ईश्वर, कोई भी हम कार्य करते हैं, हम ईश्वर को याद करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर रूपी ब्रह्म अग्नि है। अग्नि जो पदार्थों को दीप्तिमान करता है, जो उनको प्रकाशमान करता है। ईश्वर हमें ज्ञान का प्रकाश देता है। अग्नि जो भौतिक अग्नि है उससे भी प्रकाश होता है। अग्नि जो शुष्क है, अस्नेही है, अग्नि सबको शुष्क कर देती है, अस्नेही है। ऐसे ईश्वर के विषय में अस्नेही कैसे कहेंगे कि उसमें निर्लिप्तता है, वो अनासक्त है, वो हमसे अनासक्ति भाव से व्यवहार करता है। ईश्वर प्रेम करता है लेकिन अनासक्ति भाव से, तो वहाँ पे ईश्वर किस प्रकार करता है। मरकरी को भी इसीलिए अग्नि कहते हैं। मरकरी किसी से भी लगता नहीं है, पानी में मरकरी डालो गोल बन जाएगा, जमीन पे डालो गोल बन जाएगा, फैलेगा नहीं, तो उसको भी अग्नि कहा जाता है हमारे संस्कृत शास्त्र में। और अग्नि जो है सबको आत्मसात करके पवित्र पावन कर देता है। तो इसी प्रकार ईश्वर भी कर देता है और जो भौतिक अग्नि है वो भी पवित्र करती है। अग्नि गति देता है, अग्नि से गति होती है, सब आगे बढ़ते हैं। ईश्वर भी हमें गति, कौन करा रहा है इस पूरे संसार को गति? ईश्वर करा रहा है। और अग्नि हर चीज में उसका अंग है। अग्नि हर चीज का, काष्ठ में अग्नि है, मेरे अंदर अग्नि है, आपके अंदर अग्नि है, जल में अग्नि है, सब में अग्नि है। अग्नि समाई है, ऐसी ईश्वर हम सब में समाया हुआ है। तो जब हम अग्नि शब्द का आगे के मंत्रों में ईश्वर रूप में करेंगे तो मैंने जो अभी विशेषण बताए हैं उनमें ईश्वर आएगा, उन विशेषण के हिसाब से भौतिक अग्नि आएगी भी उन्हीं विशेषणों के हिसाब से। अब कितने प्रकार की अग्नियां होती हैं? तो हम भौतिक अग्नि एक तो बोल रहे हैं जो फिजिकल, अभी हमने अग्निहोत्र में अग्नि जलाई, जिसे हम टेरेस्ट्रियल पृथ्वी लोक की अग्नि भी कह सकते हैं। फिर उसके आगे आती है सूर्य अग्नि, जो सेलेस्टियल अग्नि हुई, जो हम अगर साइंस की भाषा में बोलें तो उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर शक्ति बोल सकते हैं, अग्नि बोल सकते हैं, कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, तो वो द्यूलोक की अग्नि हो गई। फिर उसके बाद विद्युत अग्नि एक अग्नि है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो जो है जो हमारा अंतरिक्ष लोक है, एटमॉस्फेरिक वर्ल्ड है, उसकी अग्नि है। तो ये 3 तरह की अग्नि हो गई भौतिक वाली। जठर अग्नि हमारे पेट के अंदर अग्नि है जो हमारे खाने को पकाती है। फिर जो प्रकाश है वो भी बाय प्रोडक्ट है अग्नि का, इन सब ऊपर की अग्नि का, 3 अग्नियों का।
तो इनमें आप बताइए कि कहाँ वेदों में साइंस नहीं है या हमारे शास्त्रों में साइंस नहीं है। उन्होंने बता दिया कि एक भौतिक अग्नि है, टेरेस्ट्रियल फायर है, एक एनवायरनमेंट की विद्युत अग्नि है, एक द्यूलोक में जो जितने भी स्टार्स हैं, सन है, इन सब में जो अग्नि है न्यूक्लियर एनर्जी वाली द्यूलोक वाली एक अग्नि है। 3 प्रकार की अग्नि बताई है, बस उनको नाम नहीं दिया कि भौतिक फायर, उनको नाम विद्युत नाम तो दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया, उनको नाम हमने न्यूक्लियर नहीं दिया, परंतु ये साइंस है ना हमारे उसमें। फिर जठर अग्नि, ये बायोलॉजी की साइंस है हमारे शास्त्रों में। तो फिर आगे आत्मा अग्नि, जिस अग्नि से ये पूरा शरीर चल रहा है, हमारे प्राण चल रहे हैं, हमारा एक एक अंग चल रहा है, वो आत्मा की अग्नि है, हमारा मन विचार सब चल रहे हैं। फिर ब्रह्मा अग्नि, जो इस पूरे विश्व को चला रही है, वो अग्नि है, जिसकी व्याप्ति मात्र से ही संसर्जन, संचालन और संवहन होता है। तो इतने प्रकार की अग्नि है। मॉडर्न साइंस जो है आत्मा अग्नि और ब्रह्म अग्नि की बात ही नहीं करता है, और हमारा जो शास्त्र है उनमें इनकी भी बात की गई है, इनको भी पदार्थ माना गया है, इनकी भी पूरे साइंस लिखी हुई है और सारे दर्शन शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में। तो ये कहना कि ये घरेड़ियों के गीत हैं, कितनी हास्यकर बात है, और हमने उसे स्वीकार कर लिया। तो आइए हम जो है प्रयास करें कि इस ओर आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम पहला मंत्र लेते हैं। मैंने आप लोगों को जो पेजेस दिए उसमें 9 मंत्र हैं। हम समय के हिसाब से जितने मंत्र हो पाएंगे उनको लेंगे। जो उसमें पहली लाइन जो है संहिता पाठ है मंत्र का संधियों के साथ। सेकंड लाइन जो है वो पद पाठ है, तोड़ के है, जिससे कि हमें हर एक पद समझ में आए, जिससे कि हम उसका अर्थ ठीक से समझ सकें। और जो तीसरी लाइन है उसको अन्वय कहते हैं। अन्वय का अर्थ होता है कि प्रॉपरली सेंटेंस में रख देना सारे पदों को, क्योंकि संस्कृत में हम पद कहीं भी हो सकते हैं आगे पीछे, वो मात्रा के हिसाब से उसमें गायन लाने के लिए इसलिए होते हैं। तो जब अन्वय, हम लोग की आदत है हम सीधे सेंटेंसेस में बात करते हैं, तो अन्वय से वो उसमें अन्वय है लाइन से, और उसमें अध्याहार भी है, जहाँ पर कुछ शब्द जो मंत्र में हमें नहीं मिलते पर हम अपनी तरफ से उनको जोड़ देते हैं, तो वो भी है। तो पहला मंत्र हम सब बोलेंगे। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव अमृत विजम होतारम रत्न धातमम। अब इसमें पहला पद है अग्नि, ईड़े, पुरहितम, पुरहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। इस मंत्र में अग्नि का स्वरूप बताया गया, भौतिक अग्नि का भी और ब्रह्म अग्नि ईश्वर का स्वरूप भी। इसका अन्वय है अहम यज्ञस्य पुरोहितम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम देवम अग्निम ईड़े। तो हम पहले लेते हैं अहम, इसमें जो है छिपा हुआ है वो हमने अपनी तरफ से डाला है। तो कह रहे हैं अग्निम ईड़े, मैं जो है अग्नि की, अग्नि पीड़े, अग्नि को पूजता हूँ, स्तुति करता हूँ। महर्षि ने उसका भाष्य किया है कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। पीड़े का उन्होंने अर्थ दिया है स्तुति, इच्छा और प्रेरणा। और स्तुति क्या होती है कि किसी भी पदार्थ के गुण कर्मों स्वभाव को बताना स्तुति होती है। और स्तुति से क्या होती है, इन सबको बताने से मैं बोलूँ गार्गी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, मेरी क्या होगी, गार्गी के प्रति रुचि बढ़ेगी। आज गार्गी का बर्थडे है, मैंने इसको पर्सनली विश नहीं किया। गार्गी बहुत बहुत जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं बेटा, आगे बढ़ो, खूब आशीर्वाद। तो किसी के भी गुणगान को बोलने से हमारी उसके प्रति स्तुति बढ़ती है, और फिर हम जो है जिससे प्रीति बढ़ती है उनके गुण कर्मों को हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं, तो हम अग्नि को की स्तुति करते हैं। ईड़े शब्द में बात बोलना चाहूंगी। ईड़े शब्द का जो आज का शब्द ईद है वो ईड़े शब्द से ही आया है, जिसका अर्थ होता है पूजा। ईदगाह, ईद गृह, पूजा गृह, गाह जो है ग्रह से बना है। तो ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी शायद, ईड़े शब्द से ही ईद बना है। और साउथ में कई बार हमारे घर जो मेड से जाती हैं, हिंदू मेड, वो बोलती हैं आज हमारी ईद है, उनका जो लोकल त्यौहार होते हैं, तो
तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ईद का अर्थ पूजा होता है। तो अब इस मंत्र में अग्नि के 5 विशेषण हैं। कौन कौन से? पुरोहित, देवम, होतारम, रत्न धातुमम। और यज्ञस्य एक शब्द आया है। यज्ञस्य जो है पुरोहित या देव दोनों में से किसी का भी उसका संबंध हो सकता है उससे कि यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित, या यज्ञस्य देव, यज्ञ का देव। ठीक है, तो ये 5 विशेषण हैं। अब हम पहले लेते हैं यज्ञ का अर्थ। यज्ञ का अर्थ हम सबको पता है, एक बार से बस रिवाइज करते हैं। यज्ञ के हमें 3 अर्थ बताए गए हैं। क्या क्या? देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो हमारे जो भी कार्यों में ये 3 क्रियाएं हो रही हैं, इनमें से एक भी क्रिया हो रही है, वो कार्य यज्ञ है। तो हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, अगर हमें ये 3 क्रियाएं हैं, इनमें से एक क्रिया हो रही है, तो हम यज्ञ कर रहे हैं। अग्निहोत्र तो एक यज्ञ का बस स्वरूप है। हमें डेली 5 यज्ञ बताए गए हैं। ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या करना, उपासना करना। देव यज्ञ जो कि अग्निहोत्र हम बोल रहे हैं। फिर पितृयज्ञ, माता पिता बड़ों का सम्मान करना, सत्कार करना। फिर बलिवैश्य यज्ञ जो और भौतिक जीव जंतु हैं उनको, कुत्ता गाय आदि को पालन करना, पक्षियों का पालन करना। और अतिथि यज्ञ, विद्वानों का सत्कार करना। तो ये 5 यज्ञ बताए गए। इनमें से केवल एक यज्ञ है जो कि भौतिक अग्नि को के लिए है। बाकी जो चारों यज्ञ हैं वो चेतन अग्नि के लिए हैं, चेतन देवताओं के लिए हैं। तो हमने यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र करके यज्ञ शब्द को कम कर दिया। और हमको क्या चाहिए कि हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए, हमारा जीवन की हर क्रिया यज्ञमय हो। ये जो पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है वो क्या है? उस प्रभु का यज्ञ ही तो है। उसमें सब ये सब कार्य हो रहे हैं जो हम कहते हैं कि दान, देव पूजा और संगतिकरण। तो हमें अपना जीवन यज्ञ में बनाना चाहिए। अब हम लेते हैं शब्द यज्ञस्य पुरोहितम। जो अग्नि है वो यज्ञ का पुरोहित है। अब पुरोहित से क्या अर्थ हुआ? पुरोहित का अर्थ हम 3 तरह से ले सकते हैं। एक है जो स्थान की दृष्टि से जो हमारे सन्मुख है। तो जब हम भौतिक यज्ञ करते हैं तो हमारे सन्मुख जो है ये यज्ञ की अग्नि होती है। इसी प्रकार जब हम ईश्वर के विषय में सोचें तो वो हर समय हमारे सन्मुख है, हमारे चारों ओर विद्यमान है। हम किधर भी मुंह करें ईश्वर उसी तरफ सन्मुख है, हमारे सन्मुख खड़ा हुआ है। फिर एक अर्थ पुरोहित का काल की दृष्टि से करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यज्ञ में अग्नि को जलाते हैं। तो सबसे पहले वो पहले से विद्यमान है, ईश्वर भी पहले से विद्यमान है। और महर्षि ने आर्य अभिविनय में अर्थ पुरोहित का एक किया है कि जो सबका हित करता हो, वो सब प्रकार से हित करे, जो वो पुरोहित है। तो अग्नि भी हर प्रकार से अगर हम उसे ठीक से करें तो हित करती है। उसी प्रकार जो ईश्वर है वो हमारा हित ही करता है, हमेशा हमारा हित करता है। उसके दंड में भी हमारा हित है, उसकी हर क्रिया में हमारा हित है। तो पुरोहितम, मैं किस अग्नि की पूजा करता हूँ, स्तुति करता हूँ? जो पुरोहित है। फिर आता है देव शब्द। देव शब्द के भी हमको सबको अर्थ पता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देव निरुक्त के हिसाब से 3 अर्थ होते हैं। दान देता है जो, उसको देव कहते हैं। जो जिसमें दीपन है, दीप्ति है, स्वयं प्रकाशवान है, दिखाई देता है, चमकीला है। तो सूर्य, चंद्रमा, सारे तारे, ये फायर, ये सब क्या है? इनमें आग, प्रकाश है। और ईश्वर भी हमको प्रकाशित करता है, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो जो दीपन से, दिव्य होने से, दीपन का एक अर्थ दिव्य भी है। दिव्य जो दिव्य आत्माएं हैं उन्हें भी हम अग्नि देव बोलते हैं। और द्योतन से अर्थात सत्य उपदेश से प्रकाशित करने के कारण उन्हें देव बोलते हैं। सूर्य भी बाकी सबको प्रकाशित करता है, इसलिए उसे देव बोलते हैं। ऐसे ही जो ईश्वर है हमें
प्रकाशित करता है, ज्ञान देता है, तो उसे बोलते हैं। कोई विद्वान लोग हैं जो प्रकाशित करते हैं ज्ञान को, उनको जो है हम देव बोलेंगे। तो देव के ये 3 अर्थ होते हैं, और ये तीनों अर्थ जो है भौतिक ईश्वर में पूरे पूरे घटते हैं। मतलब भौतिक अग्नि में दान देने का डायरेक्ट अर्थ नहीं घटेगा। देव कैसे हुई वो देव है, क्योंकि अग्नि जो है सबको बांट देती है, जो हम उसमें डालते हैं वो दे देती है पूरे एटमॉस्फेयर में। फिर भी दान देने का अर्थ जो मैं आप दान कर सकते हैं जिस तरह, तो हम भी देव कहलाएंगे। फिर आता है ऋत्विजम। ऋत्विजम का अर्थ है बार बार उत्पत्ति के समय से स्थूल सृष्टि को रचने वाले और ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य जो ईश्वर है। और एक और अर्थ है जो ऋतु ऋतु में प्राप्ति होती है उसकी, जिसकी। इसका बहुत सुंदर डिटेल में अर्थ जो है विद्यानंद विदेह जी ने किया है कि उन्होंने तो जो ऋतुओं को बोल दिया, जैसे सुख और दुख की ऋतुएं होती हैं, इनको पार करके हमें ईश्वर प्राप्त होता है। फिर उन्होंने बहुत अच्छा कि 8 जो अंग हैं इसके हमारे योग के अष्टांग, उन अंगों की ऋतुओं को पार करके हमें ईश्वर प्राप्त होगा। तो इस तरह का उन्होंने बहुत ही सुंदर डिटेल अर्थ किया है। तो ऋत्विजम है जो हमें ऋतु ऋतु की साधना के बाद प्राप्त होता है, और ऋतु ऋतु में वो बार बार इस सृष्टि को रचता है। तो इस दृष्टि से उसको ऋत्विजम कहा है। फिर होता कहा है ईश्वर को, होतारम। होता के भी बहुत सुंदर अर्थ हैं। होता का एक अर्थ है आह्वान करता है, आहवाता है, बुलाता है। तो ईश्वर हमें कैसे बुलाता है? ईश्वर हमें 3 तरह से बुलाता है। हम उसे याद करते हैं जब, तो कैसे याद करते हैं? 3 कारणों से याद करते हैं। एक तो ये जो पूरा विश्व है इसकी विचित्रता देख के, ब्रह्मांड की विचित्रता देख के, अपने शरीर की विचित्रता देख के, इतने सारे पशु पक्षी प्राणी, इतने सारे पेड़ पौधे, ये जो चला जा रहा है सृष्टि का कर्म, इसकी विचित्रता देख के बहुत सारे लोगों को ईश्वर की याद आती है। ईश्वर इससे बुलाता है। फिर एक ईश्वर हमें दुख दे के बुलाता है। दुख ईश्वर क्या देता है? वो हमारे कर्मों का ही फल होता है, परंतु तब हम ईश्वर को याद करते हैं। सब लोग, ज़्यादातर हम लोग वैसे ही याद करते हैं। और एक सुख में भी ईश्वर को बहुत सारे लोग याद करते हैं, ग्रैटिट्यूड के लिए कि उसने हमें इतना सब कुछ दिया, उसमें याद करते हैं। तो 3 तरह से ईश्वर जो है हमें बुलाता है, आहवाता है। फिर अदाता है, अर्थात वो लेने वाला है, स्वीकार करने वाला है। हम उसको जो भी समर्पित करते हैं वो स्वीकार करता है। और जब प्रलय होती है या मोक्ष होती है तो हम उसके अंदर समा जाते हैं। तो उस प्रकार से वो अदाता है, हमें ले लेता है। फिर वो दाता है, हमें देता है बहुत कुछ। जो कोई उसकी शरण में जाता है वो उसका रक्षण देता है, उसको रक्षण का उसको बल, शक्ति, अभय, बहुत सारे दान करता है। सुख संपत्ति तो देता ही है, साथ में हमें इस तरह की शक्तियां प्रदान करता है जो भी ईश्वर की शरण में जाता है। तो उस होतारम अग्निम अहम ईडेय, उस अग्नि को होता है जो, उस अग्नि को मैं पूजता हूँ। फिर आता है रत्न धातमम। मैं रत्न धातमम अग्नि की स्तुति करता हूँ। और ये कोई साधारण रत्न की बात नहीं हो रही है। धातमम जो सुपरलेटिव डिग्री, जो सब रत्नों को धारण करता है। कौन से रत्न? भौतिक रत्न भी और सारे आध्यात्मिक रत्न, सारे गुण कर्म सबको धारण करता है। बाह्य और अंतर रमणीयताओं का वो अक्षय स्रोत है, वो ईश्वर। हरिशंकर जी ने अपने एक भाष्य में इस शब्द का बहुत सुंदर अर्थ किया है, ऋग्वेद से उन्होंने किया है। दमे दमे सप्त रत्न धान के आधार पर उन्होंने बताया है कि जो शरीर की 7 धातुएं हैं, रस, रुधिर, मांस, मुदस, अस्थि, मज्जा, बीज, ये सब भी रत्न हैं और अन्न से जो बनते हैं। और इन सबको कौन धारण करता है? ईश्वर ही तो धारण करता है। तो इस अतिशय इतना अधिक रत्नों को धारण करने के कारण उसे रत्न धातमम कहा गया है। तो इस इतना सुंदर मंत्र है ये। आइए इसको हम एक बार फिर से देखते हैं।
अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अर्थात मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूँ जो पुरोहित है, यज्ञ का पुरोहित है, यज्ञ का देवता है, ऋत्विजम है, होता है और रत्नों को धारण करने वाला है। अब जब भी हम इस मंत्र को बोलें तो हम इनके अर्थों को अगर समझ के बोलेंगे तो हमारा अधिक लाभ होगा। अब हम जो है डायरेक्टली 9th मंत्र पे जाएंगे, क्योंकि हमने समझ लिया कि इस सूक्त में ईश्वर के जो और मंत्र हैं उनमें गुण कर्म स्वभाव बताए गए हैं और कैसे उपासना करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे मंत्र हैं। आगे के सेशन में हमें लेंगे, लेकिन इसका अल्टीमेटली हम क्या चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ईश्वर से क्या बोल रहे हैं कि हम ईश्वर, तो ये इस मंत्र लास्ट मंत्र में आया है। आइए लास्ट मंत्र को हम देखते हैं, उसको एक बार बोलते हैं। सह नः पितेव सुन्वे अग्नि सुपायनो भव सच स्व न स्वस्तये। तो कह रहे हैं इसका आइए पद पाठ करते हैं। सह नः पिता ईव सुन्वे अग्नि सुपायनः भव सच स्व न स्वस्तये। हे अग्नि स त्वं सुन्वे पितेव नो अस्मभ्यं सुपायनो भव एवं नो अस्मान् स्वस्तये सच स्वा। तो इस मंत्र में कह रहे हैं सह न पितेव, वह सह वह अग्नि, न मीन्स हम, पितेव पिता के समान, सुन वे अग्नि, सुनो का अर्थ है पुत्र संतान, सुन वे चतुर्थी विभक्ति है तो हमारे पुत्रों के लिए हे अग्नि सुपायनो भव, कैसे बनो, सुपायन भव, सुपायन बनो। सुपायन का अर्थ हम समझेंगे। सच स्व न स्वस्तये, सच स्व का अर्थ है संयुक्त करो, न अभी हमारे लिए, स्वस्तये कल्याण के लिए हमें संयुक्त करो। तो इसमें कहा जा रहा है कि हे अग्नि, हम पुत्रों के लिए आप पिता के समान सुपायन बनो, भव बोल दिया, भव बनो। हे ईश्वर, मैंने तुम्हारी इतनी स्तुति की, इतना बताया, मैं क्या चाहता हूँ कि आप मेरे लिए सुपायन बन जाइए और हमें जो है स्वस्ति से, कल्याण से संयुक्त कीजिए। प्रेम पूर्वक जैसे ईश्वर को हम आदेश दे रहे हैं कि प्लीज ऐसे बन जाइए आप हमारे लिए। अब इसका बहुत ही सुंदर जो व्याख्यान है वो आचार्य हरि प्रसाद जी का, मैं उसको पूरा का पूरा जैसा उनसे सुना मैं आपको यहाँ पे सुना रही हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे व्याकरण के नियम सबके आधारित होकर बताया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पिता के समान आप में आपका मेरे लिए आप जो है पिता के समान बनिए, मैं आपका पुत्र हूँ। सुपायन का अर्थ होता है संस्कृत की लोकचार भाषा में सुपायन का अर्थ होता है भेंट, गिफ्ट, उपहार। आप मेरे लिए उपहार बनिए, भेंट बनिए, गिफ्ट बनिए। वैसे इसको तोड़ेंगे तो सु प्लस उप प्लस अयन। सु मीन्स अच्छा, सुष्ट, उप मीन्स पास, अयन मीन्स, अयन का अगर हम गति से लें तो गति का अर्थ गमन, गम धातु से ज्ञान, प्राप्ति और गमन। तो हम इसमें ज्ञान और प्राप्ति दोनों अर्थ ले सकते हैं कि आप मेरे लिए जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो पास में लाइए, उसकी भेंट बनिए। अर्थात हमें ज्ञान दीजिए। तो सुपायन अर्थात जिस व्यक्ति में सुंदर ज्ञान, सुख, साधना की प्राप्ति होती है, जो अर्थात जो परमपिता परमात्मा है या कोई भी जो व्यक्ति है जो हमारे लिए भेंट स्वरूप बन जाए। अब यहाँ पिता पुत्र का क्यों बोला गया है? मैं अपने पतिदेव जी को प्रवचन सुना रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो उन्होंने पूछा पिता क्यों बोला है, माता क्यों नहीं बोल दिया? तो क्यों, पिता का अर्थ क्या होता है? पिता जो होता है पालन करने वाला। ये चीज़ भी समझाई है हरि प्रसाद जी ने अपने प्रवचन में। पिता का अर्थ होता है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला।
माता क्या है, निर्माता है, उसमें कोमल स्वभाव है वो। तो यहाँ पे जो अर्थ लिया जा रहा है कि ये ईश्वर तुम मेरी पालन करो, मेरा जो है रक्षा करो, उस अर्थ में लिया जा रहा है। और पुत्र क्यों नहीं बोला, संतान क्यों नहीं बोला, सुनो क्यों बोला, और भी शब्द ले सकते थे। तो सुनो का जो अर्थ होता है वो है जो प्राण को प्राप्त करता है, प्राणों को प्राप्त करता है जिनसे। तो हम अपने पिता से प्राण प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पुत्र शब्द ले लेते तो क्या गड़बड़ क्या हो जाती कि पुत्र में पुत्र ऊपर आ जाता। पुत्र क्या करता है, जो हमें नरक से बचाता है, दुखों से बचाता है, उसको पुत्र कहते हैं। तो यहाँ पुत्र नहीं लिया है क्योंकि हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम ईश्वर को कह रहे हैं आप मेरी रक्षा करो। तो इसलिए देखिए कितना अर्थ जो है, शब्दों के अर्थों में अर्थ छिपे हुए हैं, जो जब कोई वैदिक विद्वान समझाता है तो हमें समझ में आता है, फिर कितना रस आता है, फिर लगता है कि देखो यही तो साइंस है कि इसमें हमने पुत्र क्यों नहीं लिया, संतान क्यों नहीं लिया, सुनो शब्द क्यों लिया। सुनो का अर्थ है जो प्राणों को पाता है, हम ईश्वर से प्राणों को पाते हैं और वो हमारा रक्षक है, वो हमारा पालन करता है। तो कह रहे हैं ये ईश्वर आप हमारे लिए जैसे पिता होता है उस तरह हमारे लिए ज्ञान की भेंट बनो हम पुत्रों के लिए। जैसे हम अपने पिता की गोद में, छोटा बालक कभी भी जाके बैठ सकता है, प्यार से पिता उसे अपना लेगा। तो ये ईश्वर हम तुम्हारी गोद में कभी भी आके बैठ जाए, कैसे भी हमें अपना लो, हमारी रक्षा करो। फिर जो ये पिता पुत्र का संबंध बताया है ना, ये कई दृष्टियों से हम देख सकते हैं कि जैसे पुत्र जो होता है वो पिता का उत्तराधिकारी होता है। तो हम क्या हैं, हम सारी आत्माएं परमात्मा के उत्तराधिकारी हैं। पिता के सारे गुण पुत्र में आते हैं, तो हमारे अंदर ईश्वर के सारे गुण हैं, हमें प्रकाशित करना है। फिर जैसा पिता करेगा वैसा ही पुत्र करता है, तो हमें भी ईश्वर के अनुसार उसका अनुसरण, उसके कर्मों का अनुसरण करना होगा। तो ये जो पिता पालक रक्षक और पुत्र का जो संबंध इसमें बताया गया, भक्ति की परिकाष्ठा है इस मंत्र में कि हे ईश्वर, अब मुझे किस बात की चिंता, आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे पालन करता हो, मैं तो तुम्हारा संतान हूँ, पुत्र हूँ, सुनो हूँ, कभी भी तुम्हारी गोदी में आके बैठ सकता हूँ। लेकिन हमें उसके लायक बनना पड़ेगा। नालायक पुत्र को कोई भी पिता भी नहीं प्यार करता है। तो वो और आगे के जो पुराने मंत्र मैंने छोड़ दिए उसमें कई सारे ऐसे विशेषण आत्मा को भी अपने अंदर धारण करने पड़ेंगे उसके लायक बनने के लिए। तो इसमें जो नेक्स्ट लाइन है, सच स्व न स्वस्थये, तो क्या कह रहे हैं कि हमें सच स्व संयुक्त कीजिए। आप किससे संयुक्त कीजिए, स्वस्ति के लिए, स्वस्थये कल्याण के लिए हमें संयुक्त कीजिए। अभी सच स्व शब्द भी बहुत लोक भाषा में आता है, जो सचिव शब्द बना है वो सच स्व से बना है। संयुक्त होता है ना, सचिव मतलब जो सचिवालय, सचिव, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी, वो संयुक्त होते हैं। तो देखिए अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे आसपास ही कितनी सारी संस्कृत है विराजमान, और वेदों में वो वैसे की वैसे भी ली गई है, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाएगा। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे के मंत्रों को बीच के मैं हम बाद में लेंगे। नहीं, जल्दी